यस फ्रेंड्स, देखिए मॉर्निंग का फ्रेश वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और जो ओवरनाइट डेवलपमेंट थे उसके बाद मैं वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये टोटली एजुकेशन के लिए दोस्तों, एकेडमिक पर्पज़ के लिए है। इसको देख के अगर कोई शेयर खरीदोगे, बेचोगे, लॉस या प्रॉफिट होगा तो ये आपका अपना होगा। ये डिस्क्लेमर है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेके शेयर बाज़ार में काम करें। तो ये टाइटल के पेश करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा, उसमें भी लिखा है, उसको भी आप देख के पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत अहम वीडियो है ये। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल एंड्रॉयड के स्क्रीन पे ये समय से आ जाएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो आप इसको समय से पाएंगे। और अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे आपको सबसे पहले। अब देखिए, मैं आपको प्लस माइनस बताता हूँ। क्या हुआ, एशिया में 8 कंट्रीज में 5 ग्रीन में है आज। कल सारी रेड में थी क्योंकि यूएस की जो नैन्सी पेलोसी वो ताइवान में आने वाली थी। और सारी रात ड्रामा हुआ दोस्तों। ड्रामा ये हुआ कि चाइना ने उसके आने से पहले ताइवान के बॉर्डर्स पे अपने लड़ाकू विमान, जेट, फाइटर सब कुछ ड्रामा किया। वो ताइवान में आ चुकी, राष्ट्रपति से मिलने के लिए ताइवान के वहाँ, वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए वो जाने की तैयारी कर रही है। चाइना ने यूएस के राजदूत को बुला के आगाह किया है। तो जो होना था देखिए वो तो हो गया। जब तक वो वहाँ रहेगी तब तक तो कुछ होगा नहीं कि वो ताइवान पे अटैक कर देगा या ये कर देगा या वो कर देगा। इतना बड़ा एक्शन तो शायद चाइना ना ले। तो ये सारी घटनाएं दोस्तों ज़बरदस्त। उधर यूरोप भी रात को रेड में बंद हुए। और सबसे बड़ी घटना क्या हुई दोस्तों, लास्ट के 15-20 मिनट में डॉ फ्यूचर्स 402 पॉइंट गिरा, नैस्डैक भी 21 पॉइंट गिरा। लेकिन डोजोन्स यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे। वो वहाँ रिसेशन या फेड के रेट बढ़ाने की बात या कुछ करने से वो सब कुछ हुआ। इफेक्ट तो उसका कुछ हुआ नहीं। अभी तो डॉ फ्यूचर्स ग्रीन में है, नैस्डैक फ्यूचर थोड़ी सी रेड में है। दोस्तों इस वीडियो को गौर से सुनिए। आप, मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको देखिए नेगेटिव पॉइंट बताता हूं वर्ल्ड वाइज क्या है। ये जो सीन चल रहा है ताइवान में, अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि चाइना के लड़ाकू विमान ताइवान के चारों तरफ हैं और कुछ अंदर भी घुस गए हैं, या ये हो गया है वो हो गया है। एक तो ये खतरे की बात है। नंबर 2 दोस्तों, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है वर्ल्ड वाइड, जो ये अच्छा नहीं है दोस्तों। दूसरा, आज ओपेक की मीटिंग होने वाली है, उसमें क्रूड ऑयल का क्या होगा, कितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी, वो भी एक गड़बड़ है। दूसरा दोस्तों, पीसीआर रेशियो बढ़ा हुआ है। एफआईआई की जो बाइंग है, आप इंडेक्स फ्यूचर में देखिए, उन्होंने 2100 साढ़े 2100 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा है। विक्स बढ़ा हुआ है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो ये सभी जो हैं एक 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 नेगेटिविटी शो कर रहे हैं दोस्तों। तो अब ये मैं बता देता हूँ कि इस वोलेटिलिटी में ये सब कुछ खतरा दिखाया जा रहा है। और उनमें प्लस पॉइंट बताऊँ, देखिए अपने बाजार पॉजिटिव हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डो फ्यूचर्स पॉजिटिव है दोस्तों। एशिया के बाजार ज़्यादातर पॉजिटिव हैं। पीसीआर जो कल था, ये ड्यूरिंग मार्केट एडजस्ट हो जाता है। एफआईआई कैश में बाई किया है, डीआईआई ने भी कैश में बाई किया है।
ये मैं पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ। आरबीआई पॉलिसी ये कभी भी मतलब जो आएगी अभी इंडिया की, उसमें तो थोड़े बहुत रेट बढ़ेंगे, तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और ये भी है कि अगर जो नैन्सी बोलती है, अगर अच्छा बोली तो नो प्रॉब्लम, और वो बोल बाल के चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कहानी सारी ये है दोस्तों कि बाजार आज वोलेटाइल रहने की कोशिश करेगा और फ्लैट टू अप ओपनिंग हो सकती है, एंड दोनों तरफ की मूवमेंट इसमें आने की संभावना है। अब मेरी यही एडवाइस रहेगी कि देखिए, अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आपको भरोसा है, तो आप इसमें प्ले करिए, क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन इतनी जल्दी जल्दी नहीं दी जा सकती कि 50 पॉइंट गिरेगा अब 50 पॉइंट बढ़ेगा। दोस्तों, दोनों तरह के मूवमेंट रहेंगे। और लास्ट एंड नॉट लिस्ट मेरी यही आपको हिदायत है कि अगर रिस्क लेने की क्षमता हो तो बाजार में आप ऊपर और नीचे के मूवमेंट में रिस्क ले सकते हैं, अगर क्षमता हो। एडवाइस ये रहेगी कि अगर 1 या 2 दिन आप नहीं भी बाजार में कुछ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार में आप बाद में भी आराम से कॉल और पुट का काम कर सकते हैं। ये मेरी आपको हिदायत है। कोई बाजार भागा नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसी टेंस पोजीशन में, क्योंकि देखिए आप समझिए, रशिया यूक्रेन बहुत दिन से आपस में भड़क रहे थे, उनका युद्ध हो गया। चाइना ताइवान दोनों में बहुत दिन से चल रहा है। तो जहां ऐसी संभावनाएं हैं कि नैन्सी पेलोसी वापस चली जाए और फिर कुछ अटैक हो जाए, तो देखिए वर्ल्ड पे फर्क तो पड़ेगा। तो ऐसी जहमत कोई ना उठाए, मैं उसके ज़्यादा फेवर में हूं। और अपनी पोजीशंस को बरकरार रखें। हाँ, थोड़ा थोड़ा इस वॉलेटिलिटी में आप पार्ट प्ले कर सकते हैं। ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा दोस्तों, वॉलेटाइल बाजार रहेगा। जैसे कल रहा, कल आप देखिए कितना ज़्यादा ऊपर रहा, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर रहा, फिर नीचे आ गया। तो इसमें एक बार हम बोले कि देखिए ये रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी ऐसा हुआ। फिर हमने बोला कि ये इतना भी तोड़ सकता है। तो देखिए जो निफ्टी 50 था वो 60 पॉइंट नीचे आया दोस्तों, 17,300 से 17,233 तक आया दोस्तों। 70 मोर देन 70 पॉइंट्स नीचे आया। वहीं हमने बोला था कि यहाँ से नीचे आ सकता है। तो ये तो या तो प्रीमियम डीके करता है, या आपको फंसाता है, ट्रैप करता है, और फिर वहां से वो रिवर्स मार के चला गया। तो जो दोनों बात बोली थी, दोनों घटनाएं कल हुई। तो दोस्तों, इन मामलों में और आज खास तौर से इस बाजार के चक्कर में पड़ना, अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप ले सकते हैं। 20-30 पॉइंट पे अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं। दोनों तरफ के मूवमेंट होंगे। अब मैं आपको जल्दी से इसके लेवल्स दे देता हूँ, कल भी दिए थे। देखिए कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। नीचे अगर 17,000 निफ्टी 50 नीचे 17,200 का सपोर्ट है दोस्तों। इसको अगर तोड़ता है तो 17,011 ये आ सकता है, एंड 16,900 भी आने की संभावनाएं इसमें जागृत हो सकती हैं। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है आज दोस्तों, 17,493 मेरा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 17,550, और इन दोनों को अगर काट देता है तो 17,660 ये 1 या 2 दिन में दिखा देगा। काटा पीटी अगर ये 17,415 कट करता है तो ऊपर का मूवमेंट जारी रहेगा, एंड इफ इट कट्स 17,345 then it will be coming to 17,200
215 जो कल का लो था दोस्तों। बैंक निफ्टी पे आ जाइए, रेजिस्टेंसेस बैंक निफ्टी के 38,210, 38,550 एंड 38,750। इसके सपोर्ट्स दोस्तों बहुत इजी है देना। 37,632 कल का लो है, एंड नीचे में दोस्तों 37,400 एंड 37,000 ओनली, दीज आर द सपोर्ट्स। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी मूडी को संभाल कर रखिए और मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुनिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जहां आपको प्रॉफिट मिले, स्टॉक में मिले, शेयर में मिले, ऑप्शन में मिले, कॉल में मिले, पी में मिले, सी में मिले, आप प्रॉफिट तुरंत बुक करिए दोस्तों। सर्टेनिटी कुछ नहीं है, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूं। नमस्कार।